हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, एमबी बुक को मैं आपको लगातार यूट्यूब पर करवा ही रहा हूँ आजकल। मिरर बुक का भी मैंने आपको सोल्यूशन दे दिया है लगातार। यहाँ पर हम लोग मिरर बुक के आज पहुँच चुके हैं सेट नंबर 82 पर, जो कि आपका है BSRB पटना बैंक क्लर्क एग्ज़ाम में आया हुआ। इस गाइस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार भी। जितने भी सेट हैं इसके सारे शानदार हैं गाइस। यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत एक्स्ट्रा आपको यहाँ मिल जाएगा गाइस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेंटेंस पे कह रहे हैं कि इमीडिएटली आफ्टर बोर्डिंग द बस महेश आस्क्ड द कंडक्टर दैट इफ ही न्यू वेयर द म्यूजियम वॉज। गाइस यहाँ सेंटेंस में सबसे पहले आपको जो चेक करना है वो चेक करना है कि क्या सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में या पूरा पास्ट में चल रहा है या नहीं। क्या पूरा सेंटेंस आपका प्रेजेंट में या पास्ट में चल रहा है या नहीं। बी पार्ट में उसने लगाया आस्क्ड, जिससे पता चला कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। फिर सी पार्ट में उसने लगाया न्यू, जिससे पता चला कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, क्योंकि ये दोनों ही वर्ब की सेकंड फॉर्म में, पहली आस्क की दूसरी नो की। चलिए, इमीडिएटली आफ्टर बोर्डिंग द बस, ए वाले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रपोजिशनल पार्ट है, तो इसको हम लोग कुछ नहीं मानेंगे। ये आपका कहलाया प्रपोजिशनल फ्रेज, इसको बाहर निकाल दीजिए। आफ्टर बोर्डिंग द बस महेश आस्क्ड द कंडक्टर दैट इफ। गाइस अगर आपको याद हो, नरेशन के अंदर यानी कि स्पीच के अंदर मैंने आपको एक रूल पढ़ाया, दैट इफ वेदर WH फैमिली। मैंने आपको बताया कि नरेशन के अंदर ये चार वर्ड आपका एज ए कंजक्शन काम करते हैं। आपने देखा भी होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर जब दो सेंटेंस को हम लोग जोड़ते हैं तो दैट का, इफ का, वेदर का, WH फैमिली में से किसी एक का ही यूज़ करते हैं। तो यानी कि चारों ही आपकी कंजक्शन। और गाइस मैंने आपको बताया है कि कभी भी किसी भी सेम फैमिली के दो वर्ड एक साथ कभी नहीं आएंगे। इनमें से कोई भी दो कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, ध्यान रखना गाइस। तो यहाँ पे दैट और इफ़ जो उसने सी पार्ट में आपका यूज़ किया है, ये आपका रॉन्ग है गाइस। यहाँ पर दैट और इफ़ एक साथ नहीं आएंगे, आपको दैट या इफ़ में से किसी एक का इस्तेमाल करना होगा, तो ही आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। हालांकि आस्क को देखते हुए मैं यहाँ से दैट हटाऊंगा, क्योंकि गाइस दैट आपका फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में रहता है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपके, उनमें आपको आस्क लगाना होता है और आस्क के साथ इफ़ लगता है और दैट लगता है आपका टोल्ड के साथ में। चलिए गाइस, फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इसके सेंटेंस के सी पार्ट में हो चुकी है एरर। अगला देखिएगा, कह रहा है कि ही बीइंग द एल्डेस्ट सन हिज फादर एक्सपेक्ट हिम टू टेक केयर ऑफ सेवरल थिंग्स बिसाइड्स हिज रेगुलर स्टडीज़। गाइस यहाँ दो सेंटेंस हैं, ही बीइंग द एल्डेस्ट सन, खत्म बात, और फिर हिज फादर एक्सपेक्ट हिम। बीइंग से सेंटेंस शुरू हुआ होगा, लेकिन साथ में उसने ही लगा करके जो प्रॉब्लम होनी थी वो पहले ही ख़त्म कर दी। गाइस अक्सर ऐसा होता है कि बीइंग अ रेनी डे आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम, कि दोनों काम जब कोई व्यक्ति अलग अलग कर रहे हों तो आपको दोनों के साथ में अलग अलग सब्जेक्ट चाहिए होते हैं। इट बीइंग अ रेनी डे आई डिसाइडेड टू स्टे एट होम, हैविंग फिनिश्ड हर होमवर्क शी वेंट टू नेहरू मार्केट। तो अगर दोनों काम एक ही व्यक्ति कर रहा हो तो आपको सिर्फ बाद वाले साथ सब्जेक्ट लगाना है, जैसे कि मैंने बाद वाले में लगाया हैविंग फिनिश्ड हर होमवर्क शी वेंट टू नेहरू मार्केट। यहाँ इस सेंटेंस में दोनों काम अलग अलग व्यक्ति कर रहे हैं, दोनों के ही पास सब्जेक्ट है, यानी कि इस सेंटेंस में अभी तक तो नहीं है कोई भी प्रॉब्लम। सेंटेंस आपका चल रहा है प्रेजेंट में। ही बीइंग द एल्डेस्ट सन हिज फादर एक्सपेक्ट्स हिम टू टेक केयर ऑफ सेवरल थिंग्स बिसाइड्स हिज रेगुलर स्टडीज़। गाइस ये सेंटेंस आपका हुआ बिल्कुल करेक्ट, नो एरर। इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर। इस गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे। द चेयरमैन welcomed all the guests and gave an outline of the activities performing by the company. The chairman welcomed लगाने से साफ क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस आपका पास्ट में चल रहा है, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। all the guests and gave भी आपकी सेकंड फॉर्म ही है, इससे भी ये क्लियर हो रहा है कि सेंटेंस आपका पास्ट में चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। gave an outline of the activities परफॉर्मिंग बाय द कंपनीज। गाइस यहाँ पे एक समस्या का आपको सामना करना पड़ सकता है। मैंने आपको बताया कि जब भी बाय से पहले कोई वर्ब आएगी, जब भी बाय से पहले कभी कोई वर्ब आए तो गाइस ध्यान रखना वो हमेशा आपकी थर्ड फॉर्म रहेगी, क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर को शो करता है। बाय से पहले आने वाली हर वर्ब आपके हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी।
तो गाइज यहाँ पे परफॉर्मिंग की जगह आपको परफॉर्म्ड करना होगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा, यानी कि इस सेंटेंस के डी पार्ट में हो गई है आपके एरर। Why did people get so much annoyed even at little provocations is a matter of investigation. Guys, WH फैमिली के साथ अगर आप तुरंत बाद ही हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, फिर सब्जेक्ट लगा रहे हैं, तो ये साफ साफ इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, जिसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क्स का आना अनिवार्य है, जो कि इस सेंटेंस में नहीं आया है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर रखना होगा WH फैमिली प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर आखिर में फुल स्टॉप आएगा। ये आपका क्लोज का स्ट्रक्चर है गाइज। सो गाइज यहाँ पे हमें सेंटेंस का फॉर्मेशन यही करना होगा, क्योंकि सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क्स नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क्स लगाएं और अपनी मिस्टेक को ठीक करें। एडिटिंग करने का आपको अधिकार नहीं है। आप किसी वर्ड की जगह किसी वर्ड को लगा सकते हैं, या आप सिर्फ एरर निकाल सकते हैं गाइज। तो यहाँ पे वाई डिड पीपल की जगह वाई पीपल गॉट पहले ही पार्ट में आपकी हो जाएगी एरर। इस सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट ही दिया गया आपको रॉन्ग। द सक्सेस ऑफ अवर एफर्ट, द सक्सेस आपका यहाँ पे एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है, वो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑफ अवर एफर्ट्स ये तो कट ही हो जाएगा गाइज, क्योंकि ये आपका प्रपोजिशन के बाद वाला पार्ट है, इसको हम लोग सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं। द सक्सेस के हिसाब से यहाँ पर आएगी वर्ब, जो कि डिपेंड नहीं डिपेंड्स होनी चाहिए। तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो गई है एरर, बी पार्ट में आपके हो गई है इसके एरर। डिपेंड को डिपेंड्स करना होगा। यू शुड इन्फॉर्म योर सुपीरियर अबाउट ऑल दोज इवेंट विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर वर्क। यू शुड इन्फॉर्म, शुड के साथ में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई, जो कि ठीक है, क्योंकि जितनी भी मॉडल वर्ब है गाइज आपकी विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, जितनी भी आपकी मॉडल वर्ब हैं, इन सभी को अंग्रेजी ग्रामर में अमिताभ बच्चन मैं मानता हूँ, और इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। ये पोर्शन आपका ठीक है। योर सुपीरियर गाइज, यहाँ पे कुछ बच्चे सुपीरियर के साथ में टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे पता है पक्का, क्योंकि उनको लगता है कि जितनी भी डिग्रीज के आखिरी में IOR आ रहा है उनके साथ टू ही आया करता है। लेकिन गाइज यहाँ पे ये एज ए कंपेरिजन इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, एज ए डिग्री की तरह इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। अगर डिग्री की तरह इस्तेमाल होता तो यहाँ पे एस भी ना आता गाइज। तो यहाँ पे ये भी ठीक है पोर्शन, ऑल दिस इवेंट विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू अवर वर्क। तो गाइज ये सेंटेंस आपका करेक्ट ही है, इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर। फ्रॉम ओवर लास्ट 5 years आई हैव बीन ट्राइंग माई बेस्ट टू कन्विंस हिम बट विदाउट सक्सेस, यानी कि कोई सफलता हासिल नहीं हुई। सो गाइज यहाँ पे आपको उसने दिया है एक समय के साथ में, फ्रॉम ओवर लास्ट 5 years आई हैव बीन। गाइज यहाँ पे उसने हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब सेंटेंस में जब भी हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन में से किसी एक का इस्तेमाल हो, साथ में ING फॉर्म हो, तो आप समझ जाएं कि सेंटेंस में सिंस या फॉर प्लस टाइम आएगा, या इसके अलावा कोई और प्रिपोजिशन यहाँ पे नहीं आएगी। आप यहाँ पे फ्रॉम का या फिर एट का, टू का किसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो उसने पहले पार्ट में फ्रॉम लगाया, ये रॉन्ग है आपका। फॉर का इस्तेमाल होना था यहाँ पे, क्योंकि आपका पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर का। अगर ये पॉइंट ऑफ टाइम होता तो हम यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल कर रहे होते। तो गैस इसके भी पहले ही पार्ट में हो गई है आपके एरर। इन स्पाइट ऑफ टॉयलिंग वेरी हार्डली, ये भी गैस रॉन्ग हो गया है। सेंटेंस लगभग ऐसा हो रहा है कि रोज सा ही आ रहा है सेंटेंस ये वाला। मैं आपको बता चुका हूँ कि हार्डली आपका एक एडवर्ब है, जिसका मतलब होता है ना के बराबर, मुश्किल से, यानी कि नेगेटिव वे में जाता है, मुश्किल से, यानी कि ना के बराबर बिल्कुल। सो गाइज ये आपका यहाँ पे नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे एक एडजेक्टिव वेरी हार्ड का इस्तेमाल करना है कि मैं आजकल बहुत कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। आई एम टॉयलिंग, इन स्पाइट ऑफ टॉयलिंग वेरी हार्ड ही रियलाइज दैट ही हैड नॉट अर्न एनीथिंग सब्सटेंशियल। तो इस सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। 2 सेंटेंस और बचते हैं गाइज, उनको देखते हैं। कह रहा है कि वी हैव ऑब्जर्व, ध्यान से देखिए गाइज, वी हैव ऑब्जर्व दैट मैनी गुड प्रोग्राम्स सफ़र ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड अदर रिसोर्सेज। वी के साथ हैव लगाया, साथ में थर्ड फॉर्म जो कि करेक्ट है, फिर एक कंजक्शन आ गया आपकी दैट, फिर नया सेंटेंस मैनी गुड प्रोग्राम्स, फिर सफ़र यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन साथ में गाइज अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन का पहला ही लेक्चर पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको फ्रॉम पढ़ाया था। सफ़र के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। वो लेक्चर जाके देखिएगा गाइज यूट्यूब पर, फिक्स्ड प्रेपोजिशन के नाम से है। उसमें मैंने सब बताया कि फ्रॉम और कहाँ कहाँ इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
तो यहाँ तो फिलहाल डी पार्ट में वापस चाहूँगा, सी पार्ट में सफ़र के साथ में ऑफ नहीं फ्रॉम होना चाहिए था, तो यहाँ पे रॉन्ग है आपका। आगे बढ़ते हैं गाइज, यहाँ पे सेंटेंस नंबर 10 पे कह रहा है कि यू डिजर्व टू बी रिवार्डेड बाय योर सक्सेसफुल कंप्लीशंस ऑफ द एंटायर वर्क इन सच अ शॉर्ट टाइम। सो गाइज यहाँ पे यू डिजर्व टू बी रिवार्डेड, यहाँ पे बाय जो उसने लगाया है बी पार्ट में नहीं आएगा गाइज। रिवार्ड के साथ हमेशा फिक्स प्रिपोजिशन आपकी फॉर आया करती है। रिवार्ड फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए किसी को अवार्ड मिलना, तो रिवार्ड फॉर समथिंग ना कि रिवार्ड बाय। तो गाइज यहाँ पे बी पार्ट में आपकी हो जाएगी एरर। तो ये था आपका सेट नंबर 82, बहुत शानदार तरह से जिसको मैंने आपको कराया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेट समझ में आया होगा और आपने इस पर अच्छी पकड़ बना भी ली होगी बुक पे अभी तक, क्योंकि 82 सेट मैं आपको स्टार्टिंग से और लगभग एंडिंग से भी मैं इसके 60+ सेट आपको करवा चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस पर अच्छी पकड़ बनाई है अब तक। फिलहाल तो गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ में कल। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।